नमस्ते। सही। कभी सोचा है कि कैसे रोज की वो छोटी छोटी आदतें जिन पर हम शायद ध्यान भी नहीं देते, हमारी जिंदगी में कितना बड़ा एक पहाड़ जैसा बदलाव ला सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। आज हम इसी कमाल के आइडिया पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, और इसके लिए हम जेम्स क्लियर की जो किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उससे कुछ खास बातें ले रहे हैं। यस। उनका एक बहुत ही दिलचस्प दावा है कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होने की कोशिश करें ना। सिर्फ 1%? हाँ, तो साल के आखिर तक आप करीब करीब 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे चक्रवृद्धि ब्याज होता है पैसों पर। हाँ, सही आदतों पर होता है। 37 गुना। ये सुनने में तो अविश्वसनीय सा लगता है, पर इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात जो क्लियर कहते हैं वो ये है कि हमें अपने लक्ष्यों से ज्यादा अपने सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। सही। वो प्रक्रिया जिससे हम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। उन्होंने कहा है, और ये लाइन मुझे बहुत असरदार लगी, कि आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपनी व्यवस्थाओं के स्तर तक गिरते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये सिस्टम इतना जरूरी क्यों है? ये बहुत बहुत गहरी बात है असल में। हम अक्सर सोचते हैं कि बस एक बड़ा सा गोल सेट कर लिया तो आधा काम तो हो गया। हाँ, लगता तो है। पर जरा सोचिए, जो लोग सफल होते हैं और जो असफल रह जाते हैं, कई बार उनके लक्ष्य तो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। हाँ, ये बात तो है। जैसे दो लोग, दोनों को वजन कम करना है, लक्ष्य तो सेम है। बिल्कुल। तो फिर फर्क कहाँ से आता है? फर्क आता है रोज की प्रक्रिया में, उनके सिस्टम में। एक इंसान शायद हर दिन थोड़ा सेहतमंद खाने का सोचता है, थोड़ी कसरत करता है, ये उसका सिस्टम हुआ। अच्छा। दूसरा शायद बस सोचता रहता है कि हाँ, कल से करूंगा या अगले हफ्ते से पक्का। तो जिसका सिस्टम मजबूत है, जो रोज वो छोटा कदम उठा रहा है, वही आगे बढ़ेगा। सिस्टम आपको रोज ट्रैक पर रखता है, चाहे मंजिल अभी दूरी क्यों न लगे। और ये बात वो जो पहचान आधारित आदतों वाला कॉन्सेप्ट है, उससे कैसे जुड़ती है? किताब में ये फर्क बताया है ना कि मुझे वजन कम करना है, ये हुआ परिणाम। हाँ, परिणाम आधारित। और मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ, ये हुई पहचान। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या सिर्फ अपनी सोच बदलने से आदतें सच में टिक पाती हैं? देखिए, ये सिर्फ सोचने का तरीका बदलना नहीं है, ये अपनी बुनियाद, अपनी जड़ें बदलने जैसा है। जब आप कहते हैं मुझे वजन कम करना है, तो आप एक बाहरी चीज के पीछे भाग रहे हैं। थोड़ा वजन कम हुआ या कोई मुश्किल आई तो मोटिवेशन खत्म। लेकिन जब आप ये मानने लगते हैं अंदर से कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूं, तो फिर सेहतमंद चुनाव करना आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। अच्छा। आप वो काम इसलिए नहीं करते कि कुछ पाना है, हाँ। बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे ही हैं। वो फिर बोझ नहीं लगता, स्वाभाविक हो जाता है। और सिस्टम बनाने से ही ये पहचान धीरे धीरे मजबूत होती है। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है आदतें बनाने का। और शायद इसी से वो 1% वाला नियम भी जुड़ता है, रोज सिर्फ 1% सुधार। सुनने में तो बहुत ही मामूली लगता है, क्या इससे सच में इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है। और ये मामूली इसलिए लगता है क्योंकि हमें ना तुरंत बड़े नतीजे देखने की आदत पड़ गई है। हाँ, वो तो है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। एग्जैक्टली। लेकिन 1% सुधार का जो असली जादू है वो उसके लगातार होने में है। कंपाउंडिंग इफेक्ट। जैसे पैसा धीरे धीरे जुड़कर बढ़ता है, वैसे ये छोटे छोटे सुधार भी जुड़ते जाते हैं। शुरू में शायद महीनों तक कोई खास बदलाव ना दिखे। इसे क्लियर अपाकट, क्षमता का पठार या प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। और ज्यादातर लोग यहीं पर हार मान लेते हैं। अच्छा, क्योंकि लगता है कुछ हो नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर आप टिके रहे, वो 1% रोज करते रहे, तो एक पॉइंट आता है जब नतीजे दिखने लगते हैं और तेजी से दिखने लगते हैं। और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि इसका उल्टा भी उतना ही सच है। मतलब रोज 1% की गिरावट, कोई बुरी आदत, वो भी धीरे धीरे आपको बहुत पीछे ले जा सकती है। तो सफलता रातों रात नहीं मिलती, वो लगातार छोटी छोटी जीतों का नतीजा होती है। ये तो धैर्य की बात हुई, पेशेंस रखना होगा। और इन छोटी जीतों को थोड़ा आसान बनाने के लिए हमारे आसपास का जो माहौल है वो कितना जरूरी है, मैंने खुद महसूस किया है। अगर घर में बिस्किट का डिब्बा एकदम सामने रखा हो ना हाँ, बिल्कुल। खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है। हाँ। क्लियर यही कहते हैं कि माहौल का जो डिजाइन है वो अक्सर हमारी इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। अच्छा। हाँ, अपनी अच्छी आदतों को आसान बनाओ, उन्हें अपने सामने रखो, और बुरी आदतों को मुश्किल बना दो, उन्हें छुपा दो, बहुत से दूर कर दो। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे अगर रोज सुबह पानी पीना चाहते हैं तो रात को ही पानी की बोतल भरकर बिस्तर के पास रख लें, सुबह उठते ही सामने दिखेगी। सही बात है। अगर फोन पर कम टाइम बिताना है तो उसे दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाएं। अपने माहौल को ऐसा बनाइए कि वो आपकी अच्छी आदतों को सपोर्ट करे,
उनके खिलाफ ना जाए। इससे वो सिस्टम फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है। यानी अपनी विल पावर पर सारा बोझ डालने के बजाय अपने एनवायरनमेंट को अपने लिए काम करने दें। स्मार्ट है ये तो। बिल्कुल। और ये सारी बातें घूम फिर कर वहीं आ रही है कि हमारी आदतें ही धीरे धीरे हमारी पहचान बनाती हैं। एकदम सही कहा। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत दोहराते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, जैसे सिर्फ 2 मिनट मेडिटेशन करना, ये आपकी उस पहचान के पक्ष में एक वोट डालने जैसा है जो आप बनना चाहते हैं। एक वोट। हाँ, एक वोट। रोज 5 मिनट पढ़ना मैं एक रीडर हूं के लिए एक वोट है। जिम जाना मैं एक फिट इंसान हूं के लिए वोट है। धीरे धीरे ये वोट जमा होते जाते हैं और आपकी वो पहचान, आपकी सेल्फ इमेज मजबूत होती जाती है। बिल्कुल, वही असल बदलाव है। ये तो कमाल का नजरिया है। हाँ, तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का एक सार निकालें तो क्या निकलता है? छोटी लगातार आदतें बड़े असाधारण नतीजे दे सकती हैं। लक्ष्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है उन तक ले जाने वाला सिस्टम। पहचान आधारित बदलाव ज्यादा टिकाऊ होते हैं, परिणाम आधारित से ज्यादा। और अपने माहौल को अपनी आदतों के पक्ष में ढालना एक बहुत कारगर रणनीति है। ये सब चीजें मिलकर काम करती हैं। ये वाकई बहुत काम की बातें हैं, सोचने लायक हैं। हाँ। तो श्रोताओं के लिए एक छोटा सा सवाल या विचार छोड़ते हैं जाते जाते। हाँ, जरूर। आज से ही शुरू करने लायक ऐसी कौन सी एक बिल्कुल छोटी सी आदत या सिस्टम में बदलाव हो सकता है जो उनकी मनचाही पहचान बनाने में सबसे बड़ा पहला कदम साबित हो? क्या हो सकता है वो? शायद रोज सुबह उठकर बस एक गिलास पानी पीना, या रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट कोई किताब पढ़ना। हाँ, कुछ भी छोटा सा। इस पर जरूर सोचिएगा। ये छोटा सा कदम भी एक बड़ा वोट हो सकता है। स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब एटॉमिक हैबिट्स जो जेम्स क्लियर ने लिखी है उस पर बात कर रहे हैं। हाँ, और खासकर उसके जो 4 नियम हैं अच्छी आदतें बनाने के और बुरी आदतें तोड़ने के। बिल्कुल। कई लोगों ने शायद सुना भी होगा इसके बारे में, पर आज हम थोड़ा गहराई में जाएंगे, देखेंगे कि ये नियम असल में काम कैसे करते हैं। सही। मकसद यही है कि समझें कि कैसे ये छोटे छोटे मतलब एटॉमिक लेवल के बदलाव धीरे धीरे हमारी जिंदगी में एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्मार्ट तरीकों की बात है, सिस्टम बनाने की बात है। ओके, तो चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं। इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? हाँ, स्पष्ट का मतलब सिर्फ याद रखना नहीं है। इसका मतलब है माहौल ऐसा बनाना कि आदत खुद ब खुद याद आ जाए। मतलब क्यूज या संकेत इतने साफ हों कि दिमाग को सोचना ना पड़े। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए सुबह दौड़ने जाना है तो रात को ही अपने जूते दरवाजे के पास रख दें, या अगर ज्यादा पानी पीना है तो पानी की बोतल हमेशा अपनी डेस्क पर रखें सामने। हाँ, विजुअल क्यू, ताकि नजर पड़े और याद आ जाए। बिल्कुल। दिमाग इन संकेतों पर रिएक्ट करता है, तो माहौल को अपने फेवर में करना है। ठीक है, ये समझ आया। संकेत साफ हो गया। पर क्या सिर्फ संकेत काफी है? मतलब कई बार पता होता है कि क्या करना है, पर मन नहीं करता, तो दूसरा नियम आता है, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा दिमाग रिवॉर्ड्स के पीछे भागता है ना? डोपामीन का खेल है। तो आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ना जो पहले से ही पसंद हो। ओके, कैसे? जैसे मान लीजिए आपको एक्सरसाइज बोरिंग लगती है, लेकिन म्यूजिक सुनना पसंद है, तो नियम बना लें कि एक्सरसाइज तभी करेंगे जब अपना फेवरेट म्यूजिक सुन रहे हो। अच्छा। या फिर सुबह की जो आपकी पसंदीदा कॉफी है वो तभी पिएंगे जब दिन का जो सबसे जरूरी काम है उसका कम से कम 5 मिनट कर लिया हो। तो कॉफी एक रिवॉर्ड बन गई। वाह, मतलब आदत को एक ऐसी चीज बना देना जिसका इंतजार हो, बोझ ना लगे। ये तो बढ़िया तरीका है। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ आदतें, जैसे रोज मेडिटेशन करना या कुछ नया सीखना, शुरू में शायद उतनी आकर्षक ना लगें। यहाँ फिर तीसरा नियम काम आता होगा, इसे आसान बनाएं। बिल्कुल सही पकड़ा। हम अक्सर बहुत बड़े लक्ष्य सेट कर लेते हैं और फिर शुरू ही नहीं कर पाते। क्लियर कहते हैं कि फ्रिक्शन यानी रुकावट कम करो। आदत शुरू करने में जितनी कम मेहनत लगे उतना अच्छा। रुकावट कम करना मतलब अगर सोचा है कि 30 मिनट मेडिटेशन करेंगे तो शायद मुश्किल लगे, तो बस 2 मिनट से शुरू करें, या पूरी किताब पढ़ने का लक्ष्य बनाने के बजाय सिर्फ 1 पेज पढ़ने से शुरू करें। सिर्फ 1 पेज या 2 मिनट, इससे कुछ होगा? मतलब ये तो बहुत ही कम है। हाँ, शुरू में कम ही रखना है। यहाँ पर निरंतरता मतलब कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा जरूरी है। एक बार रोज करने की लय बन जाए, फिर धीरे धीरे आप टाइम बढ़ा सकते हैं। पॉइंट ये है
कि शुरू करना इतना आसान हो कि ना कहने का मन ही ना करे। अच्छा, तो शुरू करने की जो हिचक है उसे हटाना है। 2 मिनट रूल, समझ गया। बिल्कुल ठीक है, तो आदत अब साफ है, आकर्षक भी लग रही है और आसान भी हो गई। लेकिन अगर उसे करने के बाद कुछ अच्छा महसूस ना हो तो शायद हम उसे जारी ना रखें। यहीं पर चौथा नियम आता है, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सेटिस्फाइंग। एकदम सही। हमारा दिमाग ऐसे प्रोग्राम्ड है कि जिस काम का नतीजा तुरंत अच्छा मिलता है उसे हम दोहराते हैं। तो आदत पूरी करने के बाद एक तुरंत संतुष्टि मिलनी चाहिए। तुरंत? लेकिन बड़ी आदतों का फायदा तो बाद में मिलता है। हाँ, लेकिन दिमाग को तत्काल कुछ चाहिए। वो संतुष्टि छोटी सी भी हो सकती है, जैसे कैलेंडर पर एक टिक मार्क लगाना, या किसी ऐप में अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करना, या बस एक पल रुककर खुद को शाबाशी देना कि हाँ, मैंने ये कर लिया। ये दिलचस्प है। वो छोटा सा रिवॉर्ड, वो टिक मार्क भी दिमाग के लिए मायने रखता है। बहुत मायने रखता है। What is rewarded is repeated। जिसे इनाम मिलता है वो दोहराया जाता है। तो ये 4 नियम हो गए अच्छी आदतों के लिए: स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक। और अगर बुरी आदत से तोड़नी हो तो बस इन्हीं नियमों को उलट देना है। बहुत सीधा है। कैसे? पहला, इसे अदृश्य बनाए, मेक इट इनविजिबल। जो ट्रिगर है उसे हटा दो, जैसे फोन से सोशल मीडिया एप्स हटा देना। दूसरा, इसे अनाकर्षक बनाए, मेक इट अनअट्रैक्टिव। उसके नुकसान सोचें, लिखें, याद दिलाएं खुद को कि ये क्यों बुरा है। ठीक है। और तीसरा? तीसरा, इसे कठिन बनाए, मेक इट डिफिकल्ट। रुकावटें बढ़ा दें, जैसे अगर टीवी बहुत देखते हैं तो रिमोट कहीं दूर रख दें, या फोन पर पासवर्ड लगा दें, स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें। हाँ, फ्रिक्शन बढ़ाना। और चौथा, इसे असंतोषजनक बनाएं, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। जैसे किसी दोस्त को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लें। अगर आप चूके तो आपको उन्हें बताना पड़ेगा। थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी तो शायद अगली बार ना करें। वाह! तो ये पूरा फ्रेमवर्क अच्छी और बुरी दोनों आदतों पर काम करता है, सिर्फ नियमों को सीधा या उल्टा करना है। बिल्कुल। और इन सब आदतों के पीछे किताब में एक और गहरी बात कही गई है, पहचान बदलने की, आइडेंटिटी शिफ्ट। हाँ, और मेरे हिसाब से ये शायद सबसे पावरफुल आइडिया है। आदतें सिर्फ वो नहीं है जो हम करते हैं, वो धीरे धीरे ये तय करती हैं कि हम खुद को क्या मानते हैं। मतलब जब कोई ये मानने लगता है कि मैं एक हेल्दी इंसान हूं, तो उसके लिए जिम जाना या सलाद खाना ज्यादा नेचुरल हो जाता है। ये उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है, बजाय इसके कि वो सोचे मुझे जिम जाना चाहिए। अच्छा, तो फोकस क्या करना है से हटकर कौन बनना है पर आ जाता है। हाँ, और ये छोटी छोटी आदतें जब हम इन्हें रोज करते हैं तो ये हमारी उस नई पहचान के लिए वोट की तरह होती हैं। हर बार जब आप कसरत करते हैं, आप मैं एक फिट इंसान हूं वाली पहचान को वोट दे रहे होते हैं। धीरे धीरे ये पहचान मजबूत होती जाती है। तो एटॉमिक हैबिट्स असल में सिर्फ आदतें बदलने का मैनुअल नहीं है, ये एक तरह से खुद को बदलने का, वो इंसान बनने का तरीका है जो हम बनना चाहते हैं, छोटे लगातार कदमों से। बिल्कुल सही। छोटे छोटे परमाणु जैसे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो आज हमने व्यवहार बदलने के इन 4 नियमों पर बात की: स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक, और ये भी देखा कि पहचान कितनी महत्वपूर्ण है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होने पर फोकस करें। अगर ये सच है तो जरा सोचिए, 1 साल में ये छोटा सा रोज का 1% सुधार कितना बड़ा बन सकता है। ये लगातार कोशिशें हमें कहां तक ले जा सकती हैं।